नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने जो निर्णय लिया है, जो आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, उसको देखते हुए आज हम देश के समाज सेवियों से ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये जो उन्होंने निर्णय लिया है, क्या ये पार्टी हित में सही रहेगा या गलत रहेगा। जिस प्रकार से कई वर्षों से लोग मेहनत करते चले आ रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको इग्नोर करके और नए युवा को एक जिम्मेदारी दी गई है इतनी बड़ी, जबकि वो कभी एमपी नहीं बने, कभी मंत्री नहीं बने, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने और इतना बड़ा पद दे दिया गया है। क्या वो संभाल सकेंगे इस पार्टी को? हम अपने देश के समाजसेवियों से ये इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए अमित जी, ऐसा है कि अपने देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना उत्तराधिकारी किसी न किसी अपने परिवार से ही बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने परिवार से बना दिया। इसमें कोई बुरा मानने की या कुछ नेगेटिव कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमेशा होता आया है और होता रहेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनको डायरेक्ट बना दिया। पहले वो फील्ड में जाते, 2-4 साल काम करते, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाते और कहीं ना कहीं से कोई इलेक्शन जीतते, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा एक प्रूफ होता कि उन्होंने इतने दिन काम किया पार्टी के हित में और पार्टी के वो एमपी रहे या एमएलए रहे और अपना उन्होंने एक क्षेत्र बनाया। बस उतनी सी थोड़ी सी कमी है, बाकी तो सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार के बनाए, उन्होंने भी अपना एक परिवार का बना दिया, उसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह कि पार्टी को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, तो ऐसा है कि जब जिम्मेवारी कोई आ जाती है तो व्यक्ति अपने आप उस जिम्मेवारी के अनुसार कार्य करने लगता है। तो वो भी जब उनको जिम्मेवारी मिली है, कुछ सोच समझ के ही दी है, क्योंकि बहन जी इतने दिनों से राजनीति में हैं, उन्होंने सब कुछ झेला है, अच्छा बुरा, झगड़ा फसाद, हर चीज़ से वो उभर करके आई हैं, इसलिए वो हर चीज़ में पारंगत हैं। उन्होंने सोच समझ के ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है और जिम्मेवारी आने पर आकाश आनंद भी अपने कर्तव्य को पूरा निभाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और वो अधिक संघर्ष करेंगे, युवा हैं, उनको थकान नहीं होनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, अब बोलने की अपनी क्षमता रखनी चाहिए। जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, जितने समाज सेवियों से बात करेंगे, उतना उनमें निखार आएगा। और क्या 2-1 साल में वो भी एक अच्छे प्रवक्ता और अच्छे प्रशासक के रूप में निखर करके आएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। उनका निर्णय ठीक है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ऐसा है, आप बोल सकते हैं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और ये जो ये परंपरा है सारी पार्टियां करती हैं, तो इसमें बुरा नहीं है। आकाश आनंद जो है विदेश से पढ़े हुए हैं और 3-4 साल से फुल राजनीति में फुल टाइम दे रहे हैं। जो है एक एमएलसी या एमपी, राज्यसभा से एमपी बनाने में करोड़ों रुपए पार्टी फंड देना पड़ता है। मायावती बहन जी चाहती तो अपने परिवार के किसी भी आदमी को एमएलसी या एमपी राज्यसभा से बना सकती थी, लेकिन आज तक उन्होंने 28 साल के इतिहास में अपने परिवार से किसी भी भाई परिवार को एमएलसी या एमपी राज्यसभा से नहीं बनाया। जो है बहन जी ने अपने कार्यकाल में 28 साल में, इन दिनों में 10 साल से कई कार्यकर्ताओं को देख लिया राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन खड़े नहीं उतरे, वो समय पर धोखा दे गए। जो है इसलिए बहन जी ने अपने भतीजे को, भतीजा है लेकिन वो योग्य है, एक MBA है, अमेरिका से पढ़ा हुआ, 4 साल से राजनीति कर रहा है, फुल टाइम दे रहा है, एक योग्य आदमी को सत्ता सौंपी है
और ये स्थायी नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। तो सभी पार्टियां करती हैं, इसमें कोई गलत नहीं कहा। बहन जी पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद जो है, परिवारवाद जब होता है जब वो अपने परिवार से किसी MLC या MP को बनाती हैं जो है, तो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है अपने एज के हिसाब से। और राजनीति में रातों रात में इतिहास बदलता है, ये स्थायी नहीं है, कभी और भी चेंज हो सकते हैं जो है। तो इसमें लोगों का जो गलत धारणा है कि बहन जी ने गलत किया, सारी पार्टी में हो रहा है जो है। जब उन्होंने देखा कि हाँ योग्य है ये, तो इनको जिम्मेदारी सौंपी। जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपनी थी वो बीच में धोखा दे गए जो है। जैसे मिस्टर वीर सिंह हैं, उनको MLC बनाया, MP पर 2 बार MP बनाया, वो धोखा दे गए। नसीम सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे उन पर पूरी उम्मीद थी, वो धोखा दे गए। तो उन्होंने इतिहास से सबक लिया कि क्यों ना मैं परिवार से बनाऊं मैं जो है, तो उनको बनाया, गलती नहीं किया। तो ये मैं जो लोग बुराई करते हैं उनकी कि बहन जी ने गलत किया, मैं उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं है, कुछ भी संभव है। तो बहन जी ने जो किया है अच्छा किया है और हम उसके फैसले के लिए स्वागत करते हैं। इन शब्दों के साथ में भी न मुद्दा है। आओ साहब आ जाओ। ठीक है, वहीं बैठो। सर, जिस प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के द्वारा जो आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जहाँ तक बहन मायावती जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है और अपने भतीजे आकाश आनंद जी को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो ये कोई नया काम नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके बाद में अपनी बेटी को इंदिरा गांधी को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद में राजीव गांधी जी आए और उसके बाद में फिर सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया है। तो इस देश की ये परंपरा रही है, राजनीतिक परंपरा है। उन्होंने कोई नई बात नहीं की है जिससे कि लोग विरोध करें। अब चूँकि मैं तो वामसेप का फाउंडर वर्कर हूँ और बहन मायावती जी का जो फैसला होता है उसे हम सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे जननायक मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इस देश के अंदर ऐसी उथल पुथल मचा दी थी, अपने तूफानी दौरे किए। वामसेप के लोगों ने साइकिल चला चला कर दिल्ली तक इस पार्टी को तैयार किया। बहन मायावती जी का इसमें योगदान कम नहीं है। बहन मायावती जी भी अपने आप में एक ऐसी व्यक्ति हैं, ऐसी महिला हैं कि उन्होंने इस देश को ये बता दिया कि मायावती क्या है। यदि बहन मायावती की ताकत नहीं होती इस देश में तो सारा विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्षी लोग गठबंधन बहन मायावती के बिना अधूरा है। इसलिए बहन मायावती ने जो फैसला किया है, जो निर्णय लिया है आकाश आनंद जी को बनाकर, पढ़ा लिखा बेटा है, बच्चा है, विदेश में पढ़कर आया है, योग्य है और धीरे धीरे सब सीखते हैं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।